अब हम मैथ्स के नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। √6 सेंटीमीटर ব্যাসার্ধৰ আৰু √10 সেন্টিমিটার উচ্চতার শঙ্কু এটার হেলনীয়া উচ্চতা হল। এইটো এটা আনকমন কোয়েশ্চন। দ্য স্ল্যান্ট হাইট অফ এ কোন of which radius is √6 centimeter and height is √10 centimeter is √6 सेंटीमीटर व्यासार्ध युक्त और √10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का तिरछी ऊंचाई होगा। तो हम लोगों को सबसे पहले सही ऑप्शन को चुनना होगा, उसके बाद जो है मैं तुम लोगों को बच्चों एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, डेट इज 4 सेंटीमीटर। बच्चों अब हम एक्सप्लेनेशन में आ चुके हैं और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर शंकु ड्रॉ किया, जिसे हम इंग्लिश में कोन कहेंगे। तो यहाँ पर जो आप लोगों को सीधा सीधा एक लाइन नज़र आ रहा है, इसे हम स्ट्रेट हाइट करके कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एक तिरछी लाइन नज़र आ रहा है उसे हम स्लैंट हाइट भी कह सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंटर से जो यहाँ पर एक लाइन खींचा हुआ है इसे हम रेडियस करके कंसिडर कर सकते हैं। अभी एक बात आप लोगों को समझना है कि ये जो हाइट है ये रेडियस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री करके एंगल किया हुआ है। तो इससे एक बात हम लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है कि पाइथागोरस में जो थ्योरम था वो इसके साथ मेल खा रहा है। तो जो कि ये एक लाइन इसके साथ 90 डिग्री है तो इसमें ज़रूर पाइथागोरस का जो थ्योरम है अप्लाई होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है डायगोनल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला यहाँ पर हमने अप्लाई करके ये लिखा L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बाकी क्या है, रेडियस का मान और स्ट्रेट हाइट का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे कैलकुलेशन करके। आखिर में हमें पता चलेगा कि L स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो 16 होगा और हम दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले, इसका वर्गमूल ले, तो हमें L का वैल्यू मिलेगा 4। मतलब स्लैंट हाइट जो तिरछी ऊंचाई है उसका मान होगा 4 सेंटीमीटर। आई बच्चों बात समझ में? बच्चों अब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं 2-4 बात यहाँ पर तुम लोगों के लिए बता दूंगा। तुम लोग अच्छी तरह से समझ लेना है कि मान लो कि इस बार R का वैल्यू अगर √5 हुआ और H का वैल्यू √11 हुआ, फिर भी जो है हमें पता है कि इन दोनों को मिला के रिजल्ट 16 ही होने वाला है और यहाँ पर भी जाके L का वैल्यू 4 होने वाला है। उसी तरह से √3 और √13 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का भी जो है समेशन 16 होगा और इस मामले में भी L का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से अगर दोनों अगर √8 दिया हुआ है तो दोनों का अगर हम स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। तो आप लोगों जो है बच्चों मान देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है बच्चों स्क्वायर रूट को देख के घबरा जाते हैं। तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को अगर पाइथागोरस का थ्योरम पता है तो इसमें सिर्फ हमको वैल्यू को पुट करना है और बस सिंपली कैलकुलेशन करना है। और तुम लोगों को एग्जाम में इतना ज़्यादा टफ भी कैलकुलेशन नहीं देने वाला, क्योंकि 1 मार्क का MCQ बिल्कुल आसान देगा। अब मान लो कि बच्चों R की जगह 3 दिया हुआ है और H की जगह 4 दिया हुआ है, ये मतलब नॉन स्क्वायर रूट इक्वेशन दिया गया है। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, सेम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो 3 3 से 9 और 4 4 से 16, 9 और 16 को प्लस करेंगे तो 25 मिलेगा। 25 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 5। तो उस जगह पर हमारा L का वैल्यू होगा 5। तो ये डिपेंड करता है कि R का वैल्यू कितना होगा और H का वैल्यू कितना होगा। आई बच्चों बात समझ में?